नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले सभी बच्चों का पहाड़ी स्टडी क्लास में स्वागत है बच्चों। आज हम देखेंगे मानसिक योग्यता के 20 प्रश्नों का एनालिस। पिछले वीडियो में हमने 20 प्रश्नों को देखे थे, तो चलते हैं बच्चों हम अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 21 से 24 में समस्या आकृति के रूप में ज्यामितीय आकृति त्रिभुज वर्ग वृत्त के रूप के का एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर आकृति के रूप में ए बी सी और डी में दर्शाया गया है। दाईं ओर की आकृति से ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करने वाली आकृति को ज्ञात करना है। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला 21 नंबर का क्वेश्चन है, जिसे हम देखेंगे कि ये हमारी समस्या आकृति है और इसमें इसका आंसर ढूंढना है। तो कोई एक पॉइंट देखते बच्चों, जैसे यहाँ बीच का सेम टू बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें हैं और ये तिरछा है, ये फिट नहीं हो सकता, ये फिट हो जाएगा, ये फिट नहीं हो सकता, ये भी नहीं। तो इसका बी नंबर एकदम राइट आंसर है बच्चों। फिर अगला देखते हैं हम, ये जो आकृति दी गई है इसका एक भाग ऐसा गोल और ऐसा ये निकाल दिया गया है काट के। इसमें ये हो नहीं सकता है और ये भी हो नहीं सकता है, ये और ये सेम दिख रहा है बच्चों। लेकिन हम गौर से देखेंगे बच्चों तो इस वाली आकृति में थोड़ा लंबा गोल है, ताकि ये पूरा गोला है, तो ये गोल आकृति हमारी इसमें बैठेगी। तो इस प्रकार हमारा सी नंबर आंसर राइट है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आकृति हमें दी गई है समस्या आकृति, और इसमें कौन सी आकृति बैठेगी ये देखना है। तो बच्चे देखिए, यहाँ एक पतला सा भाग और ये ऐसा गोल अंदर जाएगा, तो ये हमारी जो ए नंबर है ये पूरा फिट उसमें बैठ रहा है बच्चों। हम इस आकृति को तो बिठाल नहीं सकते क्योंकि आकृति को हमको घुमाना नहीं है। ये आकृति को हम बिठाल के देखते तो यहाँ कट लगा हुआ है और हमको यहाँ नोक वाला भाग चाहिए, तो ये भी नहीं जाएगी। इस आकृति को देखते तो इसमें इधर तिरछा ऊपर साइड घूम गया, तो ये भी आकृति नहीं जा सकती। तो हमारा ए नंबर एकदम सही आंसर होगा बच्चों। अब हम देखते हैं अगला 24 नंबर। तो 24 नंबर में देखो बच्चों, यहाँ से सेम ये कटा है और यहाँ से ये सीधा है, ये सीधा है, ये सीधा है, ये सीधा है। फिर यहाँ से थोड़ा तिरछा अंदर जाना है और इधर से तिरछा। तो हम जब ये आकृति देखते हैं बच्चों, तो इस आकृति में जो है ये भाग काफ़ी आगे तक आया है ना। तो ये जो भाग कवर करना है और जो भाग कवर करना है यहाँ खाली है, तो ये हो नहीं सकता है। इस आकृति को देखते हैं तो बराबर इसमें ये जो भाग है अंदर, इसके अंदर जाके फिट होगा, तो ये आकृति हमारी फिट टू फिट बैठ रही है। फिर भी हम अन्य आकृति देख लेते हैं। ये आकृति भी वही आकृति के समान है, लेकिन इसमें जो है ये जो है लाइन सीधी सीधी है और यहाँ थोड़ी सी लाइन को तिरछा घुमा दिया गया है। इस कारण ये आकृति हमारी उसमें फिट नहीं आ सकती, और ये आकृति भी यहाँ से कटी हुई, तो ये भी नहीं आ सकती। इस प्रकार हम देखेंगे कि बी नंबर की आकृति हमारी इसमें फिट बैठ रही है बच्चों। तो इसका बी आंसर हमारा राइट है बच्चों। देखते बच्चों, प्रश्न नंबर 25 से 28 में बाईं ओर समस्या आकृति दर्शाई गई है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी में चिन्हित उत्तर आकृतियां दर्शाई गई है। किसी दर्पण एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर समस्या आकृति को के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर आकृति से अपने उत्तर की पहचान करना है बच्चों। तो जो आकृति दी गई है उसको हमको दर्पण में देखना है और उसके बाद वो आकृति कैसे दिखेगी ये बताना है बच्चों। तो हम देखते हैं, हमारी ये प्रश्न आकृति है और इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो जब हम दर्पण में कोई भी चीज़ देखते बच्चों तो एकदम पलट जाती है, तो इसका भाग इधर साइड आएगा। तो ये देखिए एकदम पलट गई है, ये हमारी सही होगा। ये आकृति हमारी हो नहीं सकती क्योंकि ये घूमी हुई है, पलटी नहीं है, ये इधर साइड घूम गई है ताकि ये हमारी सेम टू सेम दिशा में घूमती है। ये आकृति घूमी हुई है, पलटी हुई है, लेकिन हम गौर से देखेंगे तो यहाँ 2 गोल लगे हैं और यहाँ एक गोल, यहाँ देखते हैं हम तो क्या हो रहा है कि एक गोल और यहाँ 2 गोल आ गए, तो ये हो नहीं सकती। यहाँ फिर 2 गोल कर दी, यहाँ भी 2 गोल, तो ये भी नहीं हो सकती बच्चों। तो हमारी ए नंबर की एकदम सही आकृति है बच्चों। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 26 नंबर, इसमें एक 6 की आकृति का एक 6 बना हुआ है और एक तीर का निशान लगा हुआ है।
तो हम देखेंगे कि जब ये आईना में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा घूम जाएगा बच्चों। ये जैसे कि ये जो घुमा है तो ये तीर घुमा है और 6 जैसे के वैसे है, तो ये आकृति हमारी हो नहीं सकती। ये 6 का 9 बना दिया, तो इस टाइप से ये नहीं होती है बच्चों, ये गलत तरीका है। और तीर के निशान को भी नीचे ला दिया गया है, पूर्ण रूप से इसको घुमा दिया गया है, नीचे से ऊपर घुमाया, ऊपर से पूरा एक राउंड घुमाया गया, ये गलत है बच्चों। ये हम आकृति देखते हैं तो इसमें जो है बच्चों, इसमें भी जो है ये भी हमारी आकृति नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें भी आकृति हमारी जो आकृति है उसका सेम टू सेम जिधर सिरा है वो सिरा भी उधर ही रहेगा, जिधर गोल का भाग है उधर ही रहेगा। तो हम जो डी आकृति देखते हैं, ये देखिए ये जो भाग है हमारा ऊपर ही है लेकिन दिशा भर बदल गया, ये गोल भी जैसा है लेकिन दिशा बदल गई है और तीर की भी दिशा। तो हमारा डी नंबर एकदम राइट आंसर है बच्चों। फिर आगे देखते हैं हम अपना 27वां क्वेश्चन। तो बी एस एस, इसे हम दर्पण में देखेंगे तो यहाँ एस बी भी लिखा है, गौर से देखिए बच्चे, डबल बी तो हो नहीं सकता आईना में अचानक से, तो ये हमारा हो ही नहीं सकता। यहाँ बी एस एस जैसे के वैसे लिख दिया तो वैसे के वैसे भी आईना में कभी नहीं दिखता बच्चों, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ एस एस बी तीनों अक्षर उल्टे हुए, ये हमारा राइट आंसर है बच्चों। डी को देखेंगे तो यहाँ बी सही है और एस एस बार उल्टे है, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ हमारा राइट आंसर सी है बच्चों। फिर आगे देखते हैं बच्चों, एक माचिस की आकृति दी गई है और उसमें यहाँ 3 स्टार, बारीक से बारीक चीज को भी गौर से देखना बच्चों, यहाँ 3 स्टार लगे हुए हैं, यहाँ एक जीरो छोटा सा बना है, यहाँ 2 स्टार। अब इस माचिस को जब हम आईना में देखेंगे तो ये इधर साइड झुकी है, तो ये इधर साइड झुक जाएगी, अब हमारे दाएं साइड झुक जाएगी। ये आकृति तो जैसी की वैसी दे दी है, तो ये हो ही नहीं सकती क्योंकि इसको बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं किया गया। ये आकृति को परिवर्तन किया गया है और ये इधर साइड 3 स्टार दिख रहे थे, अब ये इधर साइड झुक गई है और इधर साइड 3 स्टार दिख रहा है बराबर। ये 0 इधर गोल इधर साइड चला गया और ये 2 स्टार जो इधर साइड दिख रहे थे वो इधर साइड दिख रहे हैं बराबर, ये उलट चुकी है। ये हमारी सही उत्तर आकृति है। हम इन आकृति को भी देख लेते बच्चों, तो ये आकृति हो नहीं सकती क्योंकि इस दिशा में हमारी आकृति बन ही नहीं सकती है। और ये आकृति को दिया है लेकिन यहाँ 2 स्टार, यहाँ 1 स्टार गोल कर दिया, वरना ये भी आकृति हो सकती थी, लेकिन यहाँ से 1 स्टार हटा दिया गया बच्चों, है ना। तो ये छोटे छोटे जो स्टार, ये 0, ये इन बात पर भी ध्यान देना है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि बी नंबर की आकृति हमारी सही आकृति होगी बच्चों। अब प्रश्न नंबर 29 से 32 में बाईं ओर समस्या आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी में चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई है। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसी ही आकृति उत्तर आकृति से चुनना है बच्चों। तो कागज को मोड़ा गया है और कागज को मोड़ने के बाद मोड़ के आकृति का रूप दिया गया है। उस आकृति को हटाने के बाद किस प्रकार से आकृति बनेगी वो आकृति को हमने चुनना। यहाँ एक कागज लिया गया है, चारों भाग बराबर करके उसको इस प्रकार मोड़ लिया गया, यहाँ से इस पर मोड़ दिया गया है, फिर उसके बाद उसको यहाँ से फिर इधर साइड मोड़ दिया गया है, इस प्रकार मोड़ दिया गया बच्चों, और यहाँ एक कट लगा दिया गया है बीचों बीच में। तो जब ये आकृति खुलेगी बच्चों तो इधर खुलेगी, एक होल जो कट का निशान है होल यहाँ आएगा, फिर एक यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, चारों ओर बराबर जगह में एक एक गोल आएगा जो हमारी ए नंबर उत्तर आकृति से मिल रहा है बच्चों। बी में 2 गोल है, आ ही नहीं सकता, इसमें भी 2 आ ही नहीं सकता, इसमें 4 है लेकिन ये अलग अलग जगह है तो ये हो नहीं सकती बच्चे। इस प्रकार हमारा जो सही आंसर है वो ए नंबर है बच्चों। इसमें मैं पहले टिक मार्किंग कर लेता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो बच्चों अब हम अगली आकृति देखते हैं, हमारी 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ एक पेज को इस प्रकार मोड़ा है, फिर उसके बाद इस प्रकार मोड़ दिया गया और इसमें कुछ कट के निशान लगा दिए गए हैं। तो ये किस प्रकार की आकृति बनेगी यहाँ हमको देखना है। तो बच्चों ये जो आकृति बनेगी, यहाँ एक आकृति बनाए गए हैं तो इस प्रकार से नहीं बनेगी क्योंकि बीच में इस प्रकार से दिया गया है इसमें, तो ये जो बीच से इस प्रकार कटा हुआ है तो ये आकृति नहीं आएगी। लेकिन ये जो भाग है पूरा कटा हुआ है तो इस प्रकार से एक आकृति बनेगी
बी नंबर की आकृति सही है बच्चों, हमारी आकृति से मिल रही है। ये आकृति भी नहीं बन सकती, ना ही ये आकृति बन सकती है बच्चों। तो हमारा बी नंबर राइट आंसर है बच्चों। फिर इस कागज को देखिए, फिर इस टाइप से मोड़ा गया है, फिर इधर मोड़ा गया है, और यहाँ से ये बीच में से बराबर बीच वाले भाग से एक आधा वर्ग के जैसे काट दिया है बच्चों। हम ए नंबर की आकृति को देखेंगे तो ये आकृति बराबर नहीं आ रही, क्योंकि इधर का छोटा भाग है, इधर का लंबा भाग है, तो ये हो नहीं सकती है ना बच्चों। फिर हम ये आकृति देखते हैं एक, तो इसमें भी एक समस्या आकृति है। फिर हम सी नंबर आकृति देखते हैं, और एक डी नंबर भी नहीं हो सकती। सी नंबर हमारी आकृति है बच्चों। अब बी और सी में एकदम ऐसा लग रहा है, लेकिन जो बी नंबर की आकृति है बच्चों, इसमें एक भाग को थोड़ा बड़ा कर दिया है, इस कारण ये नहीं हो सकती। हमारी जो है सी नंबर की आकृति राइट आंसर है बच्चों। फिर आगे चलते बच्चों 32वां क्वेश्चन की ओर। तो 32वां क्वेश्चन में इस प्रकार से मोड़कर इस रूट शेप में काट दिया गया है बच्चों। तो जब इसको हम खोलेंगे तो ये जो बाहर की आकृति के है, तो इससे 4 गोले बनेंगे और अंदर एक गोला बनेगा बच्चों इससे। तो इस प्रकार हम देखते हैं, तो बी नंबर यहाँ हमारा राइट आंसर है। ये भी हमारी आकृति नहीं बन सकती, ये भी नहीं बन सकती, ये भी नहीं बन सकती बच्चों। तो बी नंबर इसका राइट आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 से 36 में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर ए बी सी और डी में चिन्हित 4 उत्तर आकृति दर्शाई गई है। उत्तर आकृति से उस आकृति का चयन करें जिसे समस्या आकृति में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सकता हो। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट पे हमको अंकित करना है। तो हमें यहाँ देखना है बच्चों, ये इतने सारे चीज कटआउट यहाँ हमें दिए गए हैं, इससे कौन सी आकृति हम बना सकते। तो बच्चे हम देखेंगे कि ये वाली आकृति नहीं बन रही है, क्योंकि ये जो भाग है हम देख सकते हैं किस प्रकार से है। ये जो है ये भाग इसमें नहीं बन पा रहा है, क्योंकि एक ये आयत के समान की आकृति भी बनाना है, तो यहाँ आयत कहीं नहीं बन रहा है। लेकिन हम बी नंबर में देखते तो एक आयत की आकृति बन गई बच्चों, है ना। फिर ये ऊपर का भी लग गया, ये त्रिभुज भी आ गया, ये छोटा भाग यहाँ आ गया, और ये जो बड़ा रूप दिख रहा है ये इस टाइप से यहाँ दिखने लगा बच्चों। तो इस प्रकार से पूरी आकृति ये बी में दर्शाई आ रही है। ये सी भी नहीं बन सकती, डी भी नहीं बन सकती। तो बी नंबर हमारा राइट आंसर है। मैं पहले मार्किंग कर लेता हूँ बच्चों, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब चलते हैं बच्चों अगला 34वां प्रश्न हमारा। यहाँ देखिए आपको इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ आना चाहिए उस आकृति में। तो यहाँ एक षटकोण भी दिया गया है, वो भी देखना है हमको, है ना। एक लंबा स्केल टाइप नुमा त्रिभुज दिया गया है, ये कट दिया गया। हम ए नंबर में देखते तो ये षटकोण यहाँ आ जाएगा बच्चों, है ना। फिर उसके बाद ये जो स्केल है ये आ गई, ये त्रिभुज भी वाला भाग आ गया। और इधर बाहर देखिए बच्चों, ये जो कट वाला भाग है ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया बच्चों। और ये जो तिरछा वाला भाग है ये इधर फिट हो गया है। तो ये आकृति हमारी बन रही है बच्चों। इसमें ये नहीं बन पा रही है, क्योंकि यहाँ पूरा भाग आ नहीं रहा है हमारा, है ना। तो ये नहीं बन पा रही। ये भी आकृति एकदम अलग है, ये नहीं बन पा रही है। इसमें भी देखिए तो ये हमारी आकृति से मेल ही नहीं खा रही है। तो हमारा ए नंबर इसमें राइट आंसर है बच्चों। फिर अगली आकृति देखते हैं हम। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से कट के ये 2 त्रिभुज रूप, और ये त्रिभुज, ये वर्ग, और ये नोक पेंसिल की एक आयत, नोक बना दिया गया है आयत रूप में, पतला काट कर नोक बना दिया गया। तो हम जब इसमें देखते हैं बच्चों, तो इसको बराबर हमको अच्छे से देखना है कि कितने त्रिभुज कितने वर्ग क्या आएंगे। तो ये जो है 2 आकृति इसमें आ गई, लेकिन ये 2 जो आ रही है छोटी वाली वो इसमें है ही नहीं है, तो ये आकृति हो नहीं सकती। ये बहुत बड़ा भाग आ गया और ये अलग, और ये साइज अलग हो गया, तो ये भी नहीं आ सकता है। सी नंबर ये एकदम ही अलग दे दी, ये नहीं आ सकता। लेकिन ये हमारी देखिए ये वर्ग वाला भाग ये आ गया, और ये 2 जो भाग दिए गए थे नुकीले वाले ये दोनों साइड आ गए। ये त्रिभुज एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, ये आ गया, तीनों त्रिभुज आ गए। इस प्रकार से बी नंबर हमारा
सही आंसर डी नंबर हमारा सही आंसर है बच्चों। फिर हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। यहाँ पे एक आकृति कट के रखी हुई है और इसको हमको जोड़ना है, तो हम किस प्रकार से इसको जोड़ सकते हैं। तो ये ए बी सी, ये डी नंबर में हमारी ये आकृति बन रही है बच्चों पूरी पूरी। ये जो भाग है कटा हुआ, ये जो दिख रहा है, ये जो भाग है यहाँ लगा हुआ है बच्चों, है ना। और ये जो ऊपर का भाग है वो यहाँ फिट है बच्चों। देखिएगा आप, ये त्रिभुज एक यहाँ फिट है और एक त्रिभुज यहाँ फिट है, और ये त्रिभुज के साइड का जो थोड़ा सा दिख रहा है हाफ, वो ये जो अलग थोड़ा सा बचा हुआ था वो यहाँ फिट है। इस प्रकार ये आकृति कंप्लीट हो रही है बच्चों। तो इसका डी नंबर राइट आंसर है बच्चों। तो बच्चों चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37 से 40 में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर ए बी सी और डी में चिन्हित 4 उत्तर आकृति दर्शाई गई है। उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुने जिसमें समस्या आकृति छिपी है। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन 37 की ओर। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या है, ये आकृति दिख रही है। ये आकृति हमको इन 4 आकृतियों में ढूंढना है कि कहाँ लगी हुई है। ऐसी आकृति जहाँ लगी है वही हमारी उत्तर आकृति होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ इस टाइप की आकृति नहीं लगी है, लेकिन हम इसमें देखते तो ये देखिए इसके नीचे ये जो आकृति हमारी सेम वही आकृति यहाँ फिट है। इधर भी कहीं नहीं है, ना ही इधर कहीं है, लेकिन ये इतनी ही छोटी आकृति यहाँ फिट है। तो बी नंबर हमारा राइट आंसर है बच्चों। फिर देखिए यहाँ आधा तरबूज, आधा 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 वृत्त है जिसमें रेखाएं खींची है और एक त्रिभुज है। तो ये कहाँ छिपा हुआ है, तो हम देखते हैं यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी कोई त्रिभुज है नहीं है। यहाँ हम देखते हैं तो बच्चों देखिए ये वाला भी भाग है और ये त्रिभुज भी है। तो ये हमारा सी नंबर सही है। यहाँ त्रिभुज है लेकिन यहाँ खाली है, यहाँ रेखाएं हैं तो यहाँ ये त्रिभुज नहीं है, है ना, यहाँ कुछ है नहीं है। तो ये हमारा सी नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं, यहाँ एक टी बना हुआ है और ये टी हमारा कहाँ है हमें देखना है। तो देखिए बच्चों कि ये टी हमें बराबर ए नंबर में बराबर टी बना हुआ दिख रहा है। इधर भी नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो ये तीनों आकृति तो एकदम अलग ही है, लेकिन यहाँ ए नंबर में बराबर टी समझ में आ रहा है। तो ये हमारी सही उत्तर आकृति है बच्चों। फिर हम आगे देखते हैं 40। इसमें हमें ये सिर्फ हमें एक खड़ी एक ऐसी और ऐसी रेखा दी गई है और ये हमारी कहाँ है, कौन सी आकृति में छिपी बताना है। तो ये हमने अगर यहाँ से एक रेखा खींचे हैं समझने के लिए कि ये रेखा खींचे तो इस टाइप से ये आकृति बन जाएगी हमारी। तो ए नंबर में ये आकृति छिपी है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ भी यहाँ ये आकृति हो ही नहीं सकती है बच्चों किसी भी प्रकार से। तो इसका ए नंबर हमारा राइट आंसर है। तो बच्चों आज हमने मानसिक योग्यता के 20 प्रश्नों का एनालिसिस पूर्ण रूप से देखे। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में कुछ क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊं। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार बच्चों।